स्वयं भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सबसे पहला मंत्र देते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। कल पहले भी पांडवों को यही भगवान ने शब्द उच्चारण किए। चाहे उस लौकिक रीति में भी हम धर्मशास्त्र महाभारत पढ़ते आए, उसमें भी भगवान ने कहा अर्जुन को, चाहे सामने कितनी अक्षुणी सेना है, चाहे बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह है, चाहे द्रोणाचार्य हैं, अश्वत्थामा कृपाचार्य हैं, लेकिन अर्जुन जीत आपकी होगी। तो बाप दादा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे देखो पांडव कितने थे और कितनी अक्षुणी सेना सामने थी, लेकिन विजय किसकी हुई? तुम वही पांडव हो, तुम वही शक्तियां हो। तुम्हारे साथ कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान पार ब्रह्म परमेश्वर सृष्टि के रचयिता है। रावण को कभी भी ये विश्वास नहीं होता था कि मैं हार जाऊंगा। जब उसने सुना कुंभकर्ण का वध हो गया, सारी सभा में कहता असंभव 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 हो नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे कौन है तुम्हारे साथ? स्वयं सर्वशक्तिमान पार ब्रह्म परमेश्वर सृष्टि के रचयिता। तो निश्चय बुद्धि विजयंती। हम लोगों को जब हम आए ज्ञान में, हमने एक निश्चय रखा कि भगवान हमारा साथी है। हमें कितना भी कहा गया, पता था कि हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे, आगे कितनी परेशानियां आएंगी, कितनी समस्या आएंगी, हमें भी बहुत कहा गया, लेकिन हमने यही कहा नहीं, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिन जिन ब्राह्मण बच्चों ने, चाहे परिवार में थे चाहे कहीं भी थे, बाप पर निश्चय रखा, आज वो चरम सीमा पर उनकी स्थिति है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे निश्चय की बलिहारी है। हमने तो यही कहा, एक गीत था वहां का, ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सैया तोड़ के जी तोड़ के मैं आई रे, तेरे लिए सारा जग छोड़ के मैं आई रे। तो जिन आत्माओं ने संसार ही बाबा को बनाया, मेरा माता पिता बंधु सखा शिक्षक स्वामी, मेरी नैया मेरी खिवैया, मेरा प्राणों का प्राणेश्वर बाबा है, तो उनका साथी भगवान बन करके उनको मंजिल पर पहुंचाया है। ये हमारे सामने सैंपल है। दादी जानकी आई, जो कि इतनी विद्वान भी नहीं, पढ़ी लिखी भी नहीं थी, चाहे गुलजार दादी आई 9 वर्ष की आयु में, चाहे जितनी भी हमारी दादियां आई, लेकिन आज दादियों ने, जो बड़े भाइयों ने जो हमारे सामने रहे, दादा विश्वरतन, दादा विश्व किशोर, दादा आनंद किशोर, चंद्रहास दादा, इन्होंने जो निश्चय हमारे सामने एक सैंपल रखा, तो उसको देख करके तो हमें भी बहुत उमंग है। एक बात का पक्का निश्चय आ कि हमें कौन मिला है। हमारे तो पांव धरती पर, जिनको निश्चय होता है उनके पांव धरती पर टिकते नहीं है। तो निश्चय ऐसी चीज है जो सदा उमंग उत्साह में रखती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, चाहे दुनिया सारी एक तरफ, चाहे हम इतने पढ़े लिखे नहीं, विद्वान नहीं, लेकिन बाबा ने हमको उनसे भी आगे रखा और बढ़ाया। आज बाबा सन शोज फादर एंड फादर शोज सन, ये सारी निश्चय की है। तो इसलिए बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनेशंती। बाबा ने जो भी मुख से शब्द उच्चारण किए, वो सब हमारे लिए वरदान बन गए। तो वरदानों से झोली भरने वाला साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर आते हैं। तो बाबा को पहचानने वाले कौन हैं? तो बाबा को पहचानने वाले अति साधारण से भी साधारण पहचानते हैं, और भगवान ने उनको कितना ऊंचा बना दिया। तो बच्चा बनाने वाला कौन है? तो हम, भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो भी हमारे संग संग रहते हैं, जैसे दीपक में बात। तो निश्चय रखो
वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। बाबा कहते हैं बच्चे, मेरा दुआओं का हाथ तुम्हारे सिर पर है, तुम्हारा कभी अकल्याण नहीं हो सकता, ये नीचे रखो। ड्रामा में जो कुछ भी हुआ है, चाहे उसमें भले आज आपको नुकसान दिखाई देता है, लेकिन उसमें अति अति कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि तुम अल्पज्ञ हो, बाबा सर्वज्ञ है। तो बाबा हम बच्चों की जन्म पत्री स्वयं लिखने के लिए आया। जिसकी जन्म पत्री स्वयं भगवान लिखे तो उसकी जन्म पत्री क्या होगी। तो इतना निश्चय रखो, भगवान हमारा साथी है, हम चिंता क्यों करें, उसे चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक स्वयं कल्याणकारी है। कल पहले वाली भी महाभारत में दिखाया गया है कि भगवान पांडवों के लिए ही सदा साथी रहे, उनके बारे में सोचते रहे कि कैसे इनको मैंने विजय की माला पहनानी है। तो विजय की माला पहनाने वाला हमारे गले में कौन है, स्वयं सर्वशक्तिवान बाप। तो इसलिए कभी भी हमारे कदम डगमगाने ना पाए, चाहे कैसे भी परिस्थितियां आए, लेकिन वो परिस्थितियां क्या करें, कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो इन सब बातों को सामने रखते हुए इस निश्चय में चलो, चाहे आज किसी भी स्थिति में हो, परिस्थिति में हो, लेकिन आपकी नैया पार भगवान लगाने के लिए स्वयं आए हैं। वो स्वयं नाविक बनकर के आए हैं, खिवैया है। तो दुनिया कहती है कि प्रभु आप हमारे खिवैया बनो, लेकिन यहाँ तो स्वयं साकार में साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हमारे खिवैया है। तो ऐसा निश्चय रखकर चलने वाले बच्चे खुद भी उमंग उत्साह में रहते हैं और दूसरों को भी एनलाइटन करते हैं। उनको निश्चय को देख करके कई आत्माएं, कमजोर आत्माएं भी महावीर बन जाती हैं। ऐसी स्थिति है। अच्छा।